रिलायंस पावर जो कि फिलहाल 16 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और अगर मैं आपसे कहूँ इसकी नेक्स्ट टारगेट प्राइस 1600 रुपए होगी तो क्या आप सच मानोगे? ऑफ कोर्स नॉट। क्या मजाक कर रहे हो आप? 16 रुपए का स्टॉक 1600 रुपए। बट यस, आज हम इस वीडियो में करेंगे फुल एनालिसिस ऑफ रिलायंस पावर और जानेंगे कि कैसे ये 16 रुपए का एक छोटा सा स्टॉक कैसे 1600 रुपए तक जा सकता है। यानी कि जिस स्टॉक को सब लोग इन्वेस्टर्स जो है वो सब लोग इसको इग्नोर करते हैं, कैसे वो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अगर हम देखेंगे एक साल में 12.68% के रिटर्न रिलायंस पावर ने हमें लाकर दिए हैं, और अगर हम यहाँ पर वगैरह वगैरह के प्राइस चार्ट देखेंगे 1 वीक 1 मंथ के अगर हम प्राइस चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव ही दिखेंगे, रेड में दिखेंगे। तो आखिर कैसे रिलायंस पावर 16 रुपए से 1600 रुपए तक पहुंचेगा, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैसे आखिर रिलायंस पावर तय करेगा अपना सफर 16 रुपए से 1600 रुपए तक का, इस वीडियो में हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं रिलायंस पावर का। तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स जान लेते हैं रिलायंस पावर के, आखिर इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे देखने को मिल सकती है। शुरुआत एज यूजुअल कंपनी डिटेल्स के साथ करेंगे। रिलायंस पावर जो है वो सिंपली पावर जनरेशन करती है, ज्यादा समय हम एक कंपनी डिटेल्स में नहीं लेंगे। सिंपली पावर जनरेशन जो है वो एक कंपनी करती है। तो ओके, यहाँ पर कंपनी डिटेल्स हमने ठीक ठाक यहाँ पर देख ली है। अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालेंगे तो यहाँ पर 2000 मार्च और 2019 में यहाँ पर सेल्स थी 8201 करोड़, मार्च 2022 में हो गई 7503 करोड़ रुपए। अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3934 करोड़ 2019 में, यहाँ पर 2022 में हो गया 2721 करोड़ रुपीज का। पीबीटी देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स -2934 करोड़ था, वहीं पर यहाँ पर आखिर में आता है -513 करोड़ हो गया। वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 439 करोड़ हो गया था यहाँ पर मार्च 2021 में। तो ये काफी बढ़िया बात है, यहाँ पर पॉजिटिव में हो गया था लेकिन फिर से यहाँ पर 2022 में नेगेटिव में चला गया -513 करोड़ रुपीज। और अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे -2952 करोड़ था, अभी फिलहाल आ जाते हैं -557 करोड़ हो गया है। ये भी यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव हो गया था 2021 में 454 करोड़ का, लेकिन फिर से नेगेटिव में चला गया है। अगर हम ईपीएस देखेंगे अर्निंग्स पर शेयर तो -10.52 थे यहाँ पर 2019 में। अगर हम देखेंगे ईपीएस -10.52 से यहाँ पर ग्रो कर गए 0.82 तक 2021 में, और यहाँ पर नेगेटिव में चले गए फिर से 2022 में। यानी कि ईपीएस में भी काफी बढ़िया अच्छी जो सुधार जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो थे यहाँ पर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो ठीक ठाक जो सही में जो ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक ही देखने को मिली है, ऐसा में सडनली कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला। यस, 2021 में जो नेगेटिव में जो डिजिट्स थे वहाँ पर पॉजिटिव में हो गए थे, लेकिन अगर 2022 में जो डिजिट्स थे वो फिर से नेगेटिव में चले गए हैं। तो ये बात आप फाइनेंशियल्स अगर आप देखते हो रिलायंस पावर के, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग्स के बारे में, तो प्रमोटर के पास है सितंबर 2021 में थे 24.98, वहीं पर अगर हम देखेंगे 24.98 कांस्टेंट से रहे हैं यहाँ पर। एफआईआईस देखेंगे 3.30 2021 में, वहीं पर एफआईआईस की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ी है सितंबर 2022 में 7.97 हो गई। डीआईआईस 3.50 थे, यहाँ पर हो गए 3.50, यानी कि सेम ही रहे हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट देखेंगे 0.01 सेम रही है ओवरऑल। यहाँ पर अगर हम देखेंगे पब्लिक के पास 68.21 थे, यहाँ पर घट के हो गए 63.56, यानी कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी ठीक ठाक हमें नजर आ रही है 2 साल के अंदर अंदर, यानी कि 2021 और 2022 के कंपैरिजन अच्छे हैं। पर देखने में लायक बात यह है कि एफआईआईस ने पिछले 2 साल 2021 और फिलहाल 2022 में करंटली जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी कर रही है। सितंबर 2021 से यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिसंबर 2021 मार्च 2022 ओवरऑल जो हमें ग्रोथ है हमें एफआईआईस की इन्वेस्टमेंट में नजर आ रही है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग जो है वो काफी तगड़ा यहाँ पर पॉइंट निकल कर आता है कि एफआईआईस से थोड़ा यहाँ पर जो इन्वेस्टिंग है अपनी इस कंपनी में बढ़ाई है। और ये जो एफआईआईस होते हैं वो काफी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वहाँ पर काफी बड़े डीप एनालिसिस करते हैं। तो अगर इन्होंने थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट अपनी स्टॉक में की है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ देख के ही किया होगा। 3.30 से ये स्टॉक सीधा भाग गया 7.97 तक, यानी कि कुछ ना कुछ तो बात होगी स्टॉक में, तभी इतने ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 5474 करोड़ का है, पी रेशियो -9.03 का है, सेक्टर पी देखेंगे 29.30 यानी कि नेगेटिव वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक -9.03 पर है यानी कि ठीक ठाक है यहाँ पर फंडामेंटल्स। अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखेंगे 16 रुपए की हमें नजर आ रही है। ध्यान से देखिए सेक्टर पी और पी रेशियो, सेक्टर के स्टॉक से काफी सस्ते प्राइस पर हमें ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, तो ये की पॉइंट जरूर हमारे लिए बन सकता है। अब रही बात यहाँ पर आखिर हम किस बेसिस पर स्टॉक में इन्वेस्ट करें। सबसे पहले जिस कंपनी पावर जनरेशन के बिजनेस में है, यानी कि जो भी बिजली का उत्पादन होता है वो एक कंपनी करती है, और ऐसी कंपनी का जो स्टॉक है वो 16 रुपए पर मिल रहा है, तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। दूसरा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम देखेंगे 2021 में लगभग इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो पॉजिटिव में आ गए थे, 2022 में नेगेटिव हो गए, लेकिन 2021 में शानदार यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। नेगेटिव जो यहाँ पर फाइनेंशियल्स थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए थे, तो ये काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें नजर आ सकता है। अगर हम शेयर होल्डिंग्स देखेंगे, शेयर होल्डिंग में पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को ये मिल रहा है कि FIIs ने अपनी जो इन्वेस्टिंग है वो बढ़ा दी है, और प्रमोटर ने अपनी जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स है वहां पर इसको कॉन्स्टेंट सा रखा है, तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर ये 2 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो इस स्टॉक में जरूर इन्वेस्टमेंट अपनी जो है वो कर सकते हो। 16 रुपए के प्राइस पे मिल रहा है, काफी शानदार स्टॉक है, आगे चलकर काफी मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको लाकर दे सकता है। मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप खुद के रिस्क पर जो है निवेश करते हो, सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है निवेश कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले, और Instagram पर हमें जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए।